हरिओम फ्रेंड्स। आज हम श्री रंजीत महाराज की पुस्तक इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, उसमें जो उनके क्वेश्चन आंसर हैं, उस पुस्तक से पेज 64 से कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे और उनको समझने का चेष्टा करेंगे। महाराज कह रहे हैं, पीपल वांट टू डू समथिंग एंड दे वांट टू बी समबडी। हम लोगों की क्या चेष्टा रहती है? कुछ करना है, मीन्स वी वांट टू बी डूअर एंड वी वांट टू बी समबडी। विजडम ऑफ द वर्ड पुट्स यू इन द ट्रैप। ये जो जगत है, जगत की जो नॉलेज है, हमारी जगत की जो चतुराई है, वो हमें अपने ट्रैप में ले लेती है। वन शुड ट्राई एंड अवॉइड ईगो, नथिंग एल्स। केवल हमें अपने ईगो को छोड़ना है। ईगो क्या है? सेंस ऑफ आई, सेंस ऑफ सेपरेशन, मी। ओनली विजडम फॉर रियलिटी इज गुड। वो कहते हैं संसार की जो विजडम है, दुनियादारी की जो विजडम है, वो तो व्यर्थ है। केवल एक विजडम आपको चाहिए, दैट इज द विजडम फॉर रियलिटी। जो अल्टीमेट वास्तविकता है, जो ट्रुथ है, उसका ज्ञान हो जाए हमें। बस ये हमको चाहिए। एवरी वन इज जस्ट रनिंग टू फिल अप देयर बैलीज। हर एक आदमी अपने पेट भरने के लिए, पेट को फिल करने के लिए लगा हुआ है दुनियादारी में। वॉट कैन मनी ब्रिंग यू? मनी आपको क्या ला सकता है, क्या दे सकता है? एक गुड प्लेस टू स्लीप। मनी से आप क्या करते हैं? एक अच्छा सा मकान हो गया, एक अच्छा गद्दा हो गया, ताकि यू कैन स्लीप। ए गुड प्लेस टू स्लीप। इन स्लीप ऑल आर इक्वल। महाराज कहते हैं, आपने इतना मेहनत करके एक स्लीप का अच्छा जगह हासिल किया, चेष्टा करके, काम करके, और जब स्लीप आती है तो स्लीप में सब इक्वल हो जाते हैं। इफ वन स्लीप्स इन द स्ट्रीट और वन स्लीप्स इन ए पैलेस, दे आर बोथ इक्वल इन स्लीप। लेकिन स्लीप में तो आप बराबर हो गए। मालूम पड़ा आपने 10 साल 20 साल मेहनत किया, इकट्ठा किया, एक महल बनवाया, महल में सोने चांदी का पलंग बनवाया, और उस पे मैं सोऊंगा। और आप सो गए। और जब आप सो गए, तो आपकी स्थिति और एक जो स्ट्रीट पे बाहर सो रहा है वर्कर, वो दोनों एक ही स्थिति में है, महाराज कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? इज इट ए विजडम टू वर्क सो हार्ड, टू ट्राई फॉर ए गुड प्लेस टू स्लीप? दिस इज द क्वेश्चन महाराज इज पुटिंग टू अस। द माइंड इज नेवर सेटिस्फाइड। और ये मन ऐसा है कि मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इट इज लाइक द टेल ऑफ ए डॉग। ये मन जो है, कुत्ते की पूंछ की तरह है। इफ यू ट्राई टू मेक इट स्ट्रेट बाई पुटिंग इट इन ए hollow ट्यूब, even after 100 years it will still return to its original shape। यदि आप एक खाली ट्यूब है, उसमें कुत्ते की पूंछ को सीधा करने के लिए डाल दें, स्ट्रेट ट्यूब लिया आपने और उसके अंदर कुत्ते की पूंछ को रख दिया, 100 साल बाद भी निकालेंगे तो वो जो है कुत्ते की पूंछ, कहते हैं उसके बाद भी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी। सो अवर माइंड इज लाइक दैट। द माइंड इज नेवर सेटिस्फाइड विद वॉट इट गेट्स। जो भी इसको मिला है, उससे मन जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता। वेन यू हैव मोर यू वरी मोर। जब आप पे जितना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा आप वरी करते हैं। यू ऑलवेज थिंक समथिंग बेटर विल कम। हमेशा मन इस बात में लगा रहता है, अभी तो नहीं है मेरे पास, बट कुछ बेटर होगा, ऐसा। द बेस्ट इज टू अंडरस्टैंड हु एम आई। क्या करना है आपको?
क्या हमें हर एक को करना चाहिए? ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। फर्स्ट, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। पहले तो आप इस बात पे लगो, इस बात को जान लो कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सो ग्रेट। हर एक व्यक्ति जो है ग्रेट होना चाहता है, महान बनना चाहता है। रियलिटी इज व्हाट इज ग्रेट। कहते हैं जो वास्तविकता है, अल्टीमेट जो रियलिटी है, बस वही ग्रेट है। ये आप जान लो। इफ यू अंडरस्टैंड, यू विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। यदि आपने ये बात जान लिया, ये सत्य जान लिया, रियलिटी इज द ग्रेटेस्ट, तो आप जो है यू विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। द माइंड इज सिंपली योर थॉट्स, नथिंग एल्स। और मन क्या है? जो विचार हैं वही मन है। देर इज नो एंड टू द माइंड। माइंड का कोई एंड नहीं है। इट थिंक्स सो मच। ये इतना सोचता है। फाइनली इवन दिस नॉलेज इज टू बी एब्जॉर्ब्ड। ये जो बातें अभी बताई महाराज ने कि माइंड इज सो, थॉट इज फॉल्स, कहते हैं ये जो सारी ये नॉलेज है दैट वी आर एक्सप्लेनिंग, इवन ये नॉलेज जो है बाद में इसको भी एब्जॉर्ब होना है, इसको भी कंज्यूम होना है, इसको भी एग्जॉस्ट होना है। पहले आपने ये इग्नोरेंस, इग्नोरेंस क्या है? आई एम दिस, आई एम दैट। दैट इग्नोरेंस हैज गॉन, एग्रीड, बट नाउ द मास्टर सेज टू फॉरगेट दैट नॉलेज ऑल्सो। पहले इग्नोरेंस भगाओ और फिर ये नॉलेज कि दिस इज ऑल फॉल्स, ये नॉलेज शुड ऑल्सो गो। यू हैव टू फॉरगेट दैट नॉलेज। नॉलेज इज डेंजरस। द विश ऑफ नॉलेज कैन नॉट बी फुलफिल्ड। नॉलेज भी बड़ी डेंजरस है। आपकी इच्छा कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, वो भी जो है घातक है। वो कभी पूरी भी नहीं होगी। इट इज नॉट ट्रू। यू आर विदाउट नॉलेज एंड इग्नोरेंस। आप वास्तव में, आपका जो सच्चा स्वरूप है वो बिना ज्ञान के और बिना अज्ञान के है। इट इज बियॉन्ड नॉलेज एंड इग्नोरेंस, एंड दैट इज कॉल्ड थॉटलेस रियलिटी। उसको कहते हैं निर्विचार वास्तविकता। अब कैसे एक ड्रीम है, इस दूसरा पैरा है उनका, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई एम रीडिंग। इन ए ड्रीम मैनी थिंग्स कम एंड गो, बट द ड्रीमर डजेंट वरी। जब आप ड्रीम में ड्रीम्स देख रहे होते हैं तो उस ड्रीम में कितनी चीजें आ जा रही होती हैं, मार काट, लड़ाई झगड़ा, लेकिन जो ड्रीम करने वाला है उसको कोई चिंता नहीं होती। ही डजंट डू एनीथिंग, स्टिल मैनी थिंग्स हैपन। जब आप ड्रीम कर रहे होते हैं तो यू आर द ड्रीमर, और बस वो देख रहे होते हैं, ड्रीम को देख रहे हैं आप। ना तो आप कुछ करते हैं, लेकिन चीजें हो रही हैं ड्रीम में। थिंग्स आर हैपनिंग इन द ड्रीम। रात को किसने ड्रीम देखा होगा? कोई आया, कोई जा रहा है, कुछ नई नई बातें हो रही हैं, और ड्रीमर को ना तो कोई उसकी चिंता है। जस्ट थिंग्स आर हैपनिंग इन द सेम वे, सी ऑल ऑफ दिस। और आगे क्या होता है? व्हेन ही अवेकन्स ही नोज नथिंग हैज हैपेंड। जब वो उस ड्रीम से जागता है बंदा, तो वो कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग हैज हैपेंड। इन द सेम वे, सी ऑल ऑफ दिस एज नथिंग बट ए लॉन्ग ड्रीम। ऐसे ही जो ज्ञानी होता है, या आपको कह रहे हैं, ये जानो कि जब आप वेकिंग में आते हैं और पूरे दिन जो सुबह से शाम तक चलता है, दैट इज ओनली ए लॉन्ग ड्रीम। जब आपको रियलिटी से, रियलिटी जब आपको रिवील हो जाती है एंड यू डू नॉट रिमेन, देन you will feel as if it is a long dream only. So, the bondage of the body should be thrown out by understanding. कहते हैं हमारी बॉन्डेज क्या है? कि हम अपने को शरीर मानते हैं। यदि हमने इस बॉन्डेज को, इस बंधन को छोड़ दिया विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, देन
द ईगो ऑटोमेटिकली गोज ऑफ एंड नथिंग रिमेन्स। तो मेरा जो अहंकार है, जो मैं है, वो मैं गिर जाता है। और जैसे ही मैं ऑटोमेटिकली गिरेगा, आई एम नॉट द बॉडी, देन व्हाट विल हैपन? कुछ भी नहीं रहता, इट बिकम्स ओनली ए ड्रीम। आपका जो भी कुछ, सारी एक्टिविटीज को जो आप सच्चा मानते हैं, वो केवल इसलिए मानते हैं कि आप अपने को शरीर मानते हैं। दिस इज वॉट ही इज टेलिंग। द ईगो सेज आई हैव नो प्लेस टू स्टे। ईगो कहते हैं जब आपने बॉडी को ही छोड़ दिया तो अब मैं कहाँ पे रहूं? ईगो वॉन्ट सम प्लेस टू स्टे एंड ईगो डजेंट हैव एनी प्लेस टू स्टे। वंस यू रियलाइज दैट आई एम नॉट द बॉडी, ईगो always wants something better or the best. What to do? जब तक ईगो रहती है आप में, सेंस ऑफ मी माइंड रहता है, तो कुछ करना है, कुछ बेटर करना है, यही चलता रहता है। दैट विच इज बेस्ट द ईगो डजेंट अंडरस्टैंड। ईगो जो है, जो हमारी एक फॉल्स एंटिटी है, मी की, आई की, सेल्फ इमेज है, उसको नहीं मालूम क्या बेस्ट है। इट इज कंफ्यूज्ड ओवर एंड व्हाट इज ट्रू एंड नॉट ट्रू। इसको यही नहीं मालूम क्या सच है और क्या सच नहीं है। सो इट इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। तो ये ईगो हमेशा आनंद की तलाश में रहती है। हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस, हाउ टू फाइंड फुलफिलमेंट। फॉरगेट द ईगो फर्स्ट एंड देन फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। सब में पहले ईगो को फॉरगेट करो, और फिर ईगो को जैसे ही फॉरगेट करेंगे, बाकी तमाम सारी चीजें जो हैं वो भी सब धीमे धीमे विस्मृत हो जाएंगी। वेन यू से इट इज माई हाउस, ऑल ट्रबल्स रिमेन फॉर यू। जब आप कहते हो कि ये मेरा घर है, तो घर से संबंधित सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स आपको अपनी लगती हैं। द वन हु अंडरस्टैंड्स रियलिटी नोज दैट एवरी हाउस इज माई हाउस। और जो रियलिटी के साथ, जिसका रियलिटी से साक्षात्कार हो जाता है, या जो रियलिटी हो जाता है, उसके लिए हर एक घर उसका अपना ही घर है। इट इज द बॉडी दैट वॉन्ट्स ए सेपरेट प्लेस। आपकी बॉडी, जब तक आप अपने इस बॉडी से नाता रखते हैं, तो इस बॉडी को एक अलग जगह चाहिए। वेन यू आर नॉट द बॉडी यू कैन गो एनी वेयर। जब आप बॉडी है ही नहीं, तो यू आर हैप्पी इन एनी प्लेस एंड ऑल प्लेस बिलोंग्स टू यू। आस्क वट एम आई एंड वट आई एम नॉट। अपने से पूछो कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं। वट आई एम एंड वट आई एम नॉट। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईगो इन दिस वे। इस तरह से आप अपने ईगो को समझो। वेन यू गेट द बैंक्रप्सी ऑफ द वर्ल्ड यू आर हैप्पी। जब आप इस दुनिया से पूरे बैंक्रप्ट हो जाते हैं, इस दुनिया से पूरे दिवालिया हो जाते हैं, देन आप जो है रियली हैप्पी होते हैं। क्योंकि जब तक आप इस वर्ल्ड को रियल मानते हैं, जब तक आप माइंड के जोन में जीते हैं, तो माइंड ऑलवेज wants more and more, and mind is always confused what is true, what is not true. So these were the two paras. इसमें रंजीत महाराज यही कहना चाह रहे हैं कि रियलिटी को जानना, दैट इज द हाईएस्ट विजडम। अ पर्सन, अ सीकर who has understood that I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect, then this and that उसने खत्म किया। By knowing this, and then he goes off with this knowledge also, इस नॉलेज को भी थ्रो अवे कर दिया। देन व्हाट रिमेन्स? ओनली रियलिटी। और हमारी सारी समस्याएं जो हैं, केवल इस अज्ञान के कारण है कि मैं एक शरीर हूं, मैं एक सेपरेट एंटिटी हूं। बट इफ वी अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ दिस, दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम ही, आई एम द रियलिटी, देन आई एम नथिंग एंड आई एम एवरीथिंग। मेरा कोई अपना विशिष्ट घर नहीं है, सारे ही घर मेरे हैं।
और उसके लिए उन्होंने शुरू में ही पैरा में इतनी अच्छी बात कही कि हम लोग पूरे जीवन जो भी करते हैं उसका निचोड़ यही है कि वी वांट टू अचीव समथिंग इन मटेरियल टर्म्स, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक रहने का अच्छी जगह है जहाँ पे हम अच्छी तरह सो सकें। और जब आप सोते हो तो आप बराबर में आ जाते हो, सभी एक सोने की स्थिति में सब एक दूसरे के बराबर हैं, चाहे कोई पैलेस में सो रहा है चाहे कोई स्ट्रीट में सो रहा है। तो ही इज टेलिंग अस द फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल दिस रैट रेस। ये केवल एक ड्रीम है एंड वी मस्ट रियलाइज द इल्यूजरी करेक्टर ऑफ दिस एंड देन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट उसको करें। लेकिन जो लगातार हमारा मन संघर्ष में रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, अचीव करने की कोशिश में रहता है, बिकमिंग मोड में रहता है, दैट विल दैट विल फॉल एंड वी विल स्टार्ट accepting or agreeing with what is. So this is the substance of these two paras. I conclude this discourse here. Hari Om.